दोस्तों, कच्चे तेल पर घमंड दिखाने वाले देशों को भारत ने एक साथ 4 से 5 चीजों पर बैन लगा करके सही तरीके से जवाब दे दिया है। हालात कुछ इस तरीके से हैं कि कई देश भारत से दिन रात बातचीत कर रहे हैं कि भारत लगाए गए इन बैनों को हटा दे ताकि वो अपनी अर्थव्यवस्था को सही तरीके से चला पाए। लेकिन अब शायद भारत के लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अब वही कहावत सही साबित हो चुकी है कि जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। जहाँ इस छोटे से वीडियो में भारत की तरफ से लगाया गया सभी बैनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीद रहा था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रूस सहित सऊदी अरेबिया ने अपने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन को कम कर दिया ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों को और ज्यादा चढ़ाया जा सके, ताकि भारत जैसे जो भी देश बड़े मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं वो महंगे दामों पर ये तेल खरीदें। यदि पहले बात की जाए रूस की, तो भारत के अंदर रूस से आने वाले कच्चे तेल के अंदर जो इंपोर्ट्स में गिरावट है वो 34% तक पहुंच चुकी है और कुछ ही समय बाद ये 42% तक हो जाएगी। यानी कि भारत ने रूस से अपनी निर्भरता कम करना शुरू कर दी है और जिन देशों से हम पहले बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदते थे अब उनसे ही भारत कच्चा तेल पहुंच रहा है। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा नंबर था सऊदी अरेबिया का, जहां से भारत बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल परचेस करता था, लेकिन सऊदी अरेबिया ने भी क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को सबसे पहले कट किया था ताकि कीमतें बढ़ाई जा सके। और इसी चेन को मल्टीप्लाई करते हुए अगर बात की जाए भारत की, तो भारत ने एक के बाद एक बड़े बैन लगाने शुरू कर दिए। 20 जुलाई 2023 को भारत नॉन बासमती राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगाता है। उसके बाद अब से करीब 25 दिन पहले भारत की तरफ से अनाउंसमेंट की जाती है कि जो भी एक्सपोर्टर बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं उनके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं कि अगर कोई भी एक्सपोर्टर $1200 प्रति टन से नीचे के दाम पर चावल एक्सपोर्ट करेगा तो उसे एक्सपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि सीधे तौर पर भारत ने अब बासमती चावल की कीमतें भी बढ़ा दी हैं। उसके बाद भारत से होने वाले प्याज के एक्सपोर्ट पर 19 अगस्त को भारत ने 40% तक कस्टम ड्यूटी को इंक्रीज कर दिया और अब करीब 7 सालों बाद शक्कर यानी शुगर के ऊपर भारत बैन लगाने जा रहा है। जहां इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के मुताबिक पिछले साल कतर ने भारत से 90% तक अपनी टोटल कंजप्शन की शुगर इंपोर्ट की थी। उसके अलावा यूएई ने 43%, बहरीन ने 34% और सऊदी अरब कुवैत ने 28 और 28% अपनी टोटल शुगर की डिपेंडेंसी भारत से इंपोर्ट की थी। वहीं जब इसके विषय में भारत से पूछा गया तो भारत ने कहा कि भारत में गन्ने की पैदावार कम हुई है। इसके अलावा मौसम में आ रहे फ्लक्चुएशन की वजह से देश के अंदर इस बार गन्ने का प्रोडक्शन कम हुआ है और हम अपनी डोमेस्टिक कंजप्शन को पूरा करने के लिए इस तरीके के बैन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर कुछ ही समय बाद बड़े फेस्टिवल जैसे कि दिवाली आने वाली है और इस सीजन पर भारत में बहुत ज्यादा मिठाई बेची जाती है और यदि भारत अभी से ही इन चीजों पर एक्शन नहीं लेगा तो भारत के अंदर शुगर के प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएंगे और शायद जिस तरीके से देश के अंदर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उस पर भी इफेक्ट देखने को मिले। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत ने शुगर एक्सपोर्ट को भी रोकने का फैसला किया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यही कि कई अरब देश भारत से बड़ी मात्रा में शुगर इंपोर्ट करते हैं और इसी बात से परेशान है क्योंकि भारत ने न सिर्फ शुगर बल्कि बासमती, नॉन बासमती राइस, प्याज और अब कुछ और चीजों पर भी बैन लगाने की तैयारी है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत के ऊपर कई बार निशाना भी साधा गया है कि भारत वो अकेला कारण है जिसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर भुखमरी और महंगाई बढ़ सकती है। लेकिन शायद इन लोगों को ये बात नजर नहीं आती है कि जब ये बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज अपने ऑयल प्रोडक्शन को कट करते हैं सारे सिस्टम होने के बावजूद भी, जबकि क्रूड ऑयल के माध्यम से कितना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन मैनेज होता है, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा महंगाई आती है। जहां भारत की तरफ से लगाए गए बैन और क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन में कमी, दोनों में कोई भी समानता नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की तरफ से जितना हो पा रहा है अपने लोगों के लिए वो किया जा रहा है। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत की तरफ से लगाया गया ये बैन सही है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में येस और नो में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।